Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to study about gender. उर्दू में जेंडर को सन्फ कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नाउन की तकसीम के लिहाज से हम जेंडर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। I would like to start with the definition of gender, which is the division of noun according to sex or absence of sex is termed as gender. यानी कि जिन्स के लिहाज से नाउन की तकसीम को जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन क्लासीफाई जेंडर एज अ मैस्कुलिन, एज अ फीमेनिन, एज अ कॉमन और न्यूटर। नाउ व्हाट इज मैस्कुलिन? सो मैस्कुलिन रिफर्स टू मेल क्रिएचर्स, यानी कि ऐसे जानदार जो मुज़क्कर हैं उनको मैस्कुलिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन, बॉय, किंग, हॉर्स, बुल एट्सेट्रा, यानी कि तमाम वो जानदार जो मुज़क्कर हैं उनको मैस्कुलिन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आदमी, लड़का, बादशाह, घोड़ा वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज फेमिनिन, सो इट रिफर्स टू फीमेल क्रिएचर्स। ऐसे जानदार जो मुअन्नस हैं उनको फेमिनिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वमन, गर्ल, क्वीन, मेयर, काउ एट्सेट्रा, यानी कि फेमिनिन में तमाम वो जानदार आते हैं जो मुअन्नस हैं। मिसाल के तौर पे औरत, लड़की, मलका, घोड़ी, गाय वगैरह। नाउ कमिंग टूवर्ड्स कॉमन, सो इट रिफर्स टू बोथ सेक्सेस, यानी कि ऐसे जानदार जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जिन्सों को जाहिर करते हैं उनको कॉमन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड, बेबी, पैसेंजर, स्टूडेंट, टीचर एट्सेट्रा। तो कॉमन के एग्जाम्पल्स में आता है दोस्त, बच्चा, मुसाफिर, शागिर्द, उस्ताद वगैरह वगैरह। The next one is neuter. So neuter refers to inanimate things, birds, insects and animals which are not referred to according to their sex. For example, book, house, doe, sparrow, snake, etc. मतलब ये कि बेजान अशिया, परिंदे, कीड़े मकोड़े और ऐसे जानवर जिनके मुतालिक बात करते हुए इनकी जिन्स के तयन की ज़रूरत नहीं होती, इनको न्यूटर में शुमार किया जाता है, या सादा अल्फाज में इनको न्यूटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे किताब, घर, फाख्ता, चिड़िया, सांप वगैरह वगैरह। इस लेक्चर में हमने जेंडर के बारे में पढ़ा और फिर जेंडर में मैस्कुलिन, फीमेनिन, कॉमन और न्यूटर के बारे में भी पढ़ा। उम्मीद है कि अब आप आसानी के साथ मैस्कुलिन, फीमेनिन, कॉमन और न्यूटर को पहचान सकेंगे और इसी तरह ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। फिर भी अगर आपके जहन में किसी किस्म के सवालात हों या किसी किस्म के सजेशंस हों तो काइंडली अपने सवालात और अपने प्रीशियस सजेशंस हमारे कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।